हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, विचारों का हमारे तन मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक विचार हमें बहुत अधिक खुश कर देता है तो वहीं कोई दूसरा विचार हमारे मन में दुख के भाव उत्पन्न कर देता है। किसी विचार से हम अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली और बहुत अधिक साहसी महसूस करने लगते हैं तो वहीं कोई दूसरा विचार हमें बहुत डरा देता है। किसी विचार से हमारे मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं तो वही कोई दूसरा विचार हमारे मन में घृणा उत्पन्न कर देता है। किसी विचार से हम बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं तो वही कोई विचार हमारे मन में करुणा के भाव उत्पन्न कर देता है। दोस्तों, सब कुछ विचारों का खेल है। जो व्यक्ति जैसे विचार रखता है उसी अनुसार वो आचरण करता है और फिर उसी अनुसार उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छा सोचें, रचनात्मक विचार रखें, सकारात्मक विचार रखें और फिर उसी अनुसार आचरण करें, उसी अनुसार अपने कार्य करें, फिर उसी अनुसार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। दोस्तों, विचारों में बहुत प्रबल शक्ति होती है। इसे समझने के लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं, फिर इसी टॉपिक पर आगे और बात करेंगे। आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक लड़की थी जिसका नाम था कमला। 4-5 दिनों से बहुत गुमसुम, बहुत उदास, मायूस एक जगह वो पड़ी रहती थी। न किसी से कोई बातचीत, न ठीक से खाना पीना, न उसे भूख लगे न प्यास। पूछे जाने पर वो कुछ बताती भी नहीं थी, न जाने क्या सोचती रहती थी। माता पिता उसकी इस बात से बहुत परेशान, बहुत चिंतित। उन्होंने सोचा कि इसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। कमला को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, किंतु वे कमला की कोई भी बीमारी का पता नहीं लगा पाए, यानी वो उसकी बीमारी ढूंढ ही नहीं पाए। माता पिता फिर परेशान कि ऐसा क्या हुआ है कमला को कि डॉक्टर साहब भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। माता पिता की चिंता का एक प्रमुख कारण ये भी था कि अगले महीने कमला की शादी होने वाली थी। माता पिता को ये चिंता हो गई थी कि अगर इसके ससुराल वालों को ये बात पता चली तो वे शादी से कहीं इनकार न कर दें। तो माता पिता का व्याकुल होना तो स्वाभाविक था। वे सोच में पड़ गए कि आखिर करे तो करे क्या, आखिर इस समस्या का उपाय क्या है, इसका समाधान कैसे मिल सकता है। फिर एक दिन गुरुदेव उनके यहाँ पधारे। माता पिता गुरुदेव से उस समस्या को शेयर किए। उन्होंने उनके चरणों में बैठकर गुरुदेव को सारी बात बताई कि गुरुदेव, अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही समझाइए, आप ही देखिए इसे क्या हो गया है। न ये खाती है न पीती है, पूछे जाने पर कुछ बताती भी नहीं है, एक ही जगह पड़ी रहती है, गुमसुम, मायूस, उदास। हमसे इसका ये रवैया देखा नहीं जा रहा, हम बहुत चिंतित हो गए हैं, आप ही कुछ कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव बोले, चिंता न करें, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। फिर गुरुदेव ने पूछा कि जिस दिन से कमला में आप सभी ये लक्षण देख रहे हैं, उस दिन आखिर ऐसा हुआ क्या था, एग्जैक्ट क्या हुआ था उस दिन, कोई मुझे बताए अगर, तो मैं कुछ सोच सकता हूँ इस बारे में। फिर कमला की मम्मी ने बताया कि उस दिन कमला अपनी सहेली सरला के साथ छत पर खेल रही थी। उन्होंने छत से बहुत दूर नदी के उस पार ऊंटों का एक काफिला देखा। उन पर बहुत सारी रुई लदी हुई थी, वे कहीं जा रहे थे। कमला ने यूं ही पूछ लिया, ये ऊंटों का काफिला कहाँ जा रहा है? तो उसकी सहेली सरला ने मजाक में ही कह दिया, अरे पगली, ये तेरे ससुराल जा रहा है। फिर कमला ने पूछा, अरे इतनी सारी रुई का वे करेंगे क्या? तो सरला ने उत्तर दिया, अरे पगली, तेरे से धागा कटवाएंगे और क्या करेंगे। बस इतनी सी बात थी। फिर कमला जब अपनी सहेली सरला के साथ नीचे उतरी छत से, तब से वो बहुत शांत थी और बहुत मायूस थी। गुरुदेव समझ चुके थे कि आखिर हुआ क्या है। गुरुदेव ने कुछ उपाय सोचा, एक योजना बनाई और उस योजना अनुसार दूसरे दिन
सरला कमला को लेकर छत पर गई खेलने के बहाने, और गुरुदेव की योजना अनुसार गुरुदेव ने नदी पार, जहां पर ऊँटों का काफिला उस दिन जा रहा था, उसी जगह पर बहुत सारे पत्ते, सूखे पत्ते इकट्ठे करके वहां पे आग लगवा दी। फिर सरला ने कमला से कहा, देख देख कमला, उधर देख, उधर देख, वो तेरे ससुर जी के रुइयों के गोदाम में आग लग गई और सारी रुइयां जलकर खाक हो गई। अब तेरे धागा काटने की झंझट खत्म, तो उस चिंता से मुक्त हो गई। ये विचार, ये बात सुन करके कमला मानो बहुत रिलैक्स हो गई। उसके मन से सारी दुविधा, सारे डर, सारी चिंताएं नष्ट हो गई। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक विचार हमारे मन में चिंता के भाव ला देता है, तो वहीं दूसरा विचार हमारे मन में खुशियां ला देता है, जबकि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना होता ही नहीं है। सब कुछ हमारे विचारों का खेल है। अगर हम डरे हुए होते हैं तो हमें रस्सी भी सांप नजर आती है। हम डरे हुए होते हैं तो अंधेरे में किसी कील में लटका हुआ कोट भी हमें भूत दिखाई देने लगता है। सब कुछ विचारों का खेल है। अगर हम बिना टिकट कटाए ट्रेन में बैठते हैं तो हमें समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। दोस्तों, सब कुछ विचारों का खेल है। कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उस घटना के प्रति हमारे मन में जो विचार बनते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वही विचार, वही भाव उस घटना को हमारे लिए अच्छा या बुरा बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुख, चिंता, भय, क्रोध, घृणा, ये सब का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये कोई वस्तु थोड़ी है जो आपको कहीं दिखाई देती है, कहीं भी नहीं। इन सब की उपज हमारे मन में होती है। हम मन में वो भाव पैदा करते हैं। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान देने लग जाएं दोस्तों, तो हम एक बहुत ही शक्तिशाली नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं, विचारों का नियंत्रण। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने विचारों के स्वयं मालिक हैं। कैसे विचार उत्पन्न करने, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये हमारे अधिकार में है, और सब कुछ विचारों का खेल है। अपने हर विचार पर आप विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। जो विचार आपके मन में शांति लाता है, खुशियां लाता है, प्रसन्नता लाता है, उन्हीं विचारों पर विश्वास करें। जिस विचार से आपके मन में नेगेटिविटी आती है, क्रोध आता है, चिंता, भय, घृणा, ये सभी भाव अगर जागृत होते हैं तो समझ लीजिए वो विचार झूठे हैं। आप अपने मन को तुरंत ऑर्डर दीजिए कि नहीं, ये विचार तुरंत बदले जाएं, और इसके बदले सकारात्मक और रचनात्मक विचार लाए जाएं, और फिर अच्छा सोचने लग जाएं। बुरे विचारों और गलत विचारों को मिटाने का एक ही उपाय है, आप तुरंत अच्छे विचार सोचते जाएं, अच्छा सोचते जाएं, पॉजिटिव सोचते जाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, बाहर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी घटना अच्छी बुरी नहीं होती। हम उसे अपनी सोच और अपने विचारों से वैसा बना देते हैं। हम जैसा सोचने लगते हैं वैसा ही हमें बाहर दिखाई देने लगता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें। अगर आपके मन में जरा सा भी नेगेटिविटी आ रही है तो तुरंत उस पर सजग होकर ध्यान दें, अलर्ट हो जाएं, और विचारों को चेंज करना शुरू कर दें। ये एक छोटा सा सूत्र आपको बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारे डरों, बहुत सारी चिंताओं, बहुत सारे अंधविश्वासों से बचा लेगा। आप सजग होकर जब सोचने लगेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने परफॉर्मेंस में, अपने कार्य में बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। विचारों का जो खेल है दोस्तों, विचारों की जो शक्ति है, उसका नियंत्रण आप अपने हाथों में रखें। किसी भी घटना से प्रभावित न हो। और कब आप प्रभावित नहीं होंगे? जब उस घटना को देखने का नजरिया आपका सकारात्मक होगा तब। तो दोस्तों, विचारों की शक्ति को समझिए, हमेशा अच्छे विचार रखें। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं ये कार्य कर सकता हूं, मैं वो कार्य कर सकता हूं, तो आप निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं, आप अगर ये विश्वास रखते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। सब कुछ सोचने पर निर्भर करता है। और अच्छा सोचने, सकारात्मक सोचने से आपको मना किसने किया है? आप हमेशा अच्छा सोचें। लेकिन इंसान तो नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। और नेगेटिव फीलिंग जैसे आ रही है ना, आप रोकें, तुरंत रोकें उसको बदलने की कोशिश करें। हमेशा ऊपर सोचें, ऊंचा सोचें, धनात्मक सोचें, और फिर आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। दुख होगा लेकिन दुख का दर्द नहीं होगा। चोट पहुंचेगी लेकिन चोट की पीड़ा आपको नहीं होगी। दोस्तों, सकारात्मक रवैये का यही एक अच्छा परिणाम होता है कि कुछ घटना घटित हो भी जाए जो चोट पहुंचाने वाली हो, तब भी हम चोटिल न होना चुन सकते हैं। अर्थात हम अगर चाहें
तो खुश होने का निर्णय ले सकते हैं, तो खुश रह सकते हैं। ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है। कोई बात आपके मन की नहीं हुई तो मत होने दो, लेकिन दुखी होना है कि नहीं होना है ये घटना तय नहीं करेगी, ये आप तय करेंगे। आप चाहें तो दुखी नहीं हो सकते, आप चाहें तो दुखी हो जाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है, और ये सबसे बड़ी शक्ति है आपकी कि दुखी होना है कि नहीं होना है, कैसे विचार रखने हैं, कैसे विचार नहीं रखने हैं, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। सो विचारों की शक्ति बहुत उन्नत बनाए रखें। आप जहाँ रहेंगे हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा अच्छे कार्य रखेंगे। आप तो खुश रहेंगे ही, लेकिन आपके आसपास वाले बहुत खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।